नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बीजेपी ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर से 5वीं बार के विधायक हैं। वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं। नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं और बीजेपी नेता रहे नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन को पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई दी है। नितिन नवीन मंत्री बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं। युवा हैं और उनके पास शासन, लोगों के लिए काम करने और संगठन के लिए काम करने का अच्छा अनुभव है। देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नितिन नवीन बिहार में मंत्री हैं, कई प्रदेशों के चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और एक संयमित कार्यकर्ता किस तरह से आगे बढ़ता है उसकी भी मिसाल है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। इस समय हालांकि बिहार में जो है जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिख रहे हैं। तमाम उनके सपोर्टर्स, उनके चाहने वाले जो हैं इस समय ढोल ताशों पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन की जश्न की ये तस्वीरें, किस तरह से उनको चुने जाने के बाद जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तमाम डिप्टी सीएम और तमाम लोग इस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी की लहर नजर आ रही है। हालांकि उनको जैसा ही उनका ऐलान नाम का किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने के बाद नितिन नवीन इस वक्त अपने घर पे और अपने समर्थक लगातार उन्हें बधाई देकर जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। बस कार्यालय चल रहे हैं। कैसा लग रहा है? कार्यालय चल रहे हैं। कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर, क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अपने उसी स्वभाव के मुताबिक और इस वक्त उन्होंने बधाई दी अपने आला कमान को। नितिन नवीन जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ था सर, और आपने उसमें भी कहा था कार्यकर्ताओं की पूछ होती है बीजेपी में। जी, बस कार्यकर्ता ही संकट है और संकट मोचक है और संकट मोचन ही पार्टी को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, तो बधाई देंगे, इतनी बड़ी भैया बधाई देंगे बस वही केंद्र को। बस वही तो बिल्कुल देखिए, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। और इस वक्त नितिन नवीन अपने घर से पार्टी दफ्तर की तरफ जाते हुए और जाहिर तौर पर बेहद शांत नितिन नवीन एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है और उन्होंने इसके लिए अपने आला कमान को बधाई दिया। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आप सुन रहे थे बयान। कहा कि कार्यकर्ता मेहनत करता है और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो है भरोसा जताता है। ज्यादा बातचीत के साथ दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनूप, किस तरह से देखा जाए संगठन का बेहतरीन अनुभव जो है वो रहा है नितिन नवीन के साथ, लिहाजा इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे देखते हैं आप? बहुत सोच समझकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। नितिन नवीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नितिन नवीन यंग है और छात्र राजनीति से उभरकर सामने आए हैं। उन्हें जब जब पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी, बहुत ही बैकग्राउंड में रहकर नितिन नवीन ने उसको बखूबी पूरा किया। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहले वो को इंचार्ज हुआ करते थे, फिर उनको इंचार्ज बनाया गया, संगठन को उन्होंने मजबूत किया। इसके अलावा अगर सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में युवा मोर्चा में वो रहे, वहां पर उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। इसके अलावा वो लगातार विधायक चुनते रहे, वहां पर राज्य में वो मंत्री रहे, वहां पर भी
और लगातार हमने देखा है कि भले ही राजनीति का केंद्र उनका बिहार रहा हो, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर जब भी उनको जिम्मेदारी दी जाती थी तो वो लगातार सामंजस्य बनाने की कोशिश करते थे। वो दिल्ली आते जाते रहने वाले शख्स थे। लेकिन यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी होगा कि पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से एक यंग चेहरे को जिस तरह से बराबर ये कहा जाता था कि क्या एक लीडरशिप शिफ्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की बात लगातार पार्टी में कहा जाता था। और इसी के तरीके से ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से दूरगामी तरीकों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने, उन्होंने ये फैसला लिया कि नितिन नवीन जो कि यंग है, एनर्जेटिक है, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि आपको बता दूं कि अभी ये कार्यकारी अध्यक्ष जरूर है, आगे उनको उनकी जिम्मेवारी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि देखिए ये इसलिए भी दिखता है क्योंकि 2019 में जब उस समय अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और जब उनको गृह मंत्री बनाया गया था तो उस समय जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की गई और जेपी नड्डा अध्यक्ष बनाया गया। तो ऐसे में यहाँ भी संभावना जताई जा रही है कि आगे भी नितिन नवीन को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और ये अपने आप में एक बड़ा फैसला और भविष्य को देखते हुए निश्चित तौर पर ऐसी तमाम बातें शामिल हुई हैं जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह संगठन की ताकत है कि पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। पीयूष गोयल की घोषणा करते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा और इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद की 120 नवनिर्वाचित सदस्यों की घोषणा भी की गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध जीता। यह ऐलान 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार के सांसद रह चुके हैं। उनकी पूर्वांचल में कुर्मी प्लस ओबीसी और सवर्ण वोटों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी बीजेपी के 17वें अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी को चुना गया है। कुर्मी बिरादरी से वो आते हैं, चौथे अध्यक्ष हैं और इससे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह, स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बिरादरी से अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। मती से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंकज चौधरी के कमान में आगामी चुनाव में बीजेपी लड़ाई लड़ेगी। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान होने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की बनाने की जो यात्रा है उस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध जीता है। मैं रोमांचित हूं, उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के
इस महासंगम के अवसर पर कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यह ऐलान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पूर्वांचल में कुर्मी, ओबीसी, सवर्ण वोटों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के 17वें अध्यक्ष बने पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से चौथे अध्यक्ष हैं। इनसे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बिरादरी से अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचे पंकज चौधरी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पंकज चौधरी ने पदभार संभाला। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल नजर आया। कार्यकर्ताओं ने पंकज चौधरी का फूलों, ढोल नगाड़ों से वेलकम किया। ये तस्वीरें पंकज चौधरी ने जब पदभार संभाला तो उसके बाद कार्यकर्ताओं ने किस तरह से आतिशबाजी की, ढोल नगाड़ों के साथ उनका कार्यालय में स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने यह भव्य स्वागत किया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सरल स्वभाव के और मेहनती प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिले। हम सबकी उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और नई ऊंचाइयों पर। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता अपनी मां समझता है। आज जो प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों के सामने आ रहे हैं, आदरणीय पंकज जी अध्यक्ष हो गए हैं। एक ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले हैं और जनता जनार्दन के बीच में उनकी स्वीकार्यता है। राज्य के सभी बूथ अध्यक्ष का चुनाव हो चुका, मंडल का चुनाव हो चुका, जिला का चुनाव हो चुका, आज प्रदेश अध्यक्ष। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय पंकज जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता जी जान से जुटकर जैसा कमल खिल रहा है, इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे डिप्टी सीएम ने जो बोले हैं, उस लक्ष्य को कार्यकर्ता प्राप्त करेगा। यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की पत्नी भाग्यश्री चौधरी और बहू तान्या चौधरी से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कहेंगी उनके लिए? हम लोग के लिए तो बहुत खुशी का माहौल है, बहुत गर्व का माहौल है। लेकिन देखा गया काफी सस्पेंस रहा, तमाम नामों पर मंथन चला। 1 साल से करीब कसरत चल रही है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती गई कि खरमास से पहले बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा, तमाम नाम इस बीच भी चलते रहे, लेकिन किसी को भी अंदेशा नहीं था। आपको कब खबर लगी? हम लोग को कल ही मिली है, जब सिंगल नाम पे उनका नाम आया तब हम लोग को खबर मिला है। वैसे उससे पहले तो आप ही लोग निकाल रहे थे, आप लोग से ही देख रहे थे, समझ रहे थे और खुशी हो रही थी। टीवी पे तो चल रहा था, लेकिन बीजेपी कहा जाता है ना, अचानक फैसले लेती है, क्या फैसले लेती है किसी को नहीं पता चलता है। आपको कितने घंटे पहले पता चला? एक एग्जैक्ट टाइम बताइए कि इस समय पता चला कि बीजेपी कार्यालय से फोन आ गया, पंकज जी आपको लखनऊ जाना है। नहीं, ऐसा कोई फोन नहीं है। जैसे सब नेताओं को बुलाया गया था, जैसे सारे एमपी को, एमएलए को, वैसे इनको भी बुलाया गया था और वहां जाके पता चला कि उनको नॉमिनेशन करना है। ये अध्यक्ष बनना भी एक बड़ा उपलब्धि है और प्लस केंद्रीय मंत्री बने, वो तो सबसे बड़ा उपलब्धि था। तो
जैसे अब खासकर परिवार के लिए, जब केंद्रीय राज्य मंत्री थे यहाँ पे दिल्ली में आवास में रहते थे, ऑफिस का भी काम देखते थे, क्षेत्र के भी तमाम लोग आते क्योंकि बेहद सरल स्वभाव है उनका, तमाम लोग क्षेत्र के भी यहाँ आते। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, 2027 का चुनाव है, उससे पहले पंचायत चुनाव है। लगता है पंकज चौधरी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो है, मेहनत तो पूरा करना पड़ेगा उनको, अब वो करेंगे। आपका क्या सहयोग रहेगा? जितना हो पाएंगे हम लोग करेंगे। जो यहाँ लोग आएंगे उनको देखना, और अगर बोलेंगे अब आगे जाकर के कुछ करना तो वो भी हम करेंगे। आप चौधरी जी का किस तरीके से सहयोग करते थे, खासकर जब मंत्री थे या अन्य उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, जब से आप इस घर की बहू बनी है, आपका किस तरीके से सहयोग रहता है? अभी हाल ही में सहयोग तो हमारा लोकसभा के चुनाव में रहा है। पहली बारी हमारी शादी के बाद वो पहला चुनाव रहा था, उसमें हम और हमारी माताजी बढ़कर आगे आई थी, जिसमें मंत्री जी चाह रहे थे कि जो महिलाओं को देखा नहीं जा रहा था, जिस भी नतीजे से वो लोग हमारे घर पे आवास पे आ नहीं पाती थी, ये सोच के कि एक होता है ना जैसे गाँव में एक औरत और उनमें नहीं, वहां कैसे जाएंगे, वहां पे कोई है नहीं, तो वो चीज का एक बैरियर उन्होंने निकाला। तो उसी समय उन्होंने, जिस तरह से हमेशा हम आगे रखते थे कि महिलाओं को आगे करो, तो सबसे पहले मंत्री जी ने अपने घर की महिलाओं को पहले उनके आगे किया कि अब कोई भी दिक्कत परेशानियां हैं तो हमारे प्रति, हमारी माता जी के प्रति उन तक आती थी। और कोई भी अब आप आज की डेट में महाराजगंज की महिलाओं से पूछिए, कोई ऐसी महिला नहीं होगी जो ये कहेगी कि हम आवास का रास्ता नहीं जानते। पहले ये बहुत महिलाएं कहती थी आवास हम कैसे आएंगे, कौन है वहां, कौन मिलेगा, कुछ भी तरीके की बातें होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो बीच का बैरियर निकाल दिया गया है महिलाओं, और अब हमारे बीच में वो गैप नहीं रहा है। उनके लिए हम हैं, हमारी माता जी हैं। अभी भी हम लोग महाराजगंज जाते हैं तो उन महिलाओं से मिलते हैं, समूह की महिलाओं, हम 20 से 21 समूह की महिलाओं को देखते भी हैं खुद, और वो महिलाओं को हम अपने साथ आगे जोड़ के रखते हैं। चुनाव में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे साथ, और 2000 आप हमारे आखिरी लास्ट चुनाव को तो आप देख ही चुके हैं। आने वाला जो 2027 का चुनाव रहेगा, जो मंत्री जी अब आगे यूपी के अध्यक्ष बन के करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़कर अच्छे से आएगा। और हमें लगता है कि बहुत बेखूबी से, जिस तरीके से बिहार का चुनाव रहा था, एक ऐतिहासिक चुनाव रहा है, जिस तरह से आप जानते हैं 2027 उसी तरीके से यूपी का एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। महाराजगंज में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल नजर आया। महाराजगंज संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एक थे दूसरे चौधरी बना रहे हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, रोज चौधरी बदले उसका कोई अंतर नहीं पड़ना है। और 27 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार बनेगी, जो सरकार इस प्रदेश में किसानों के हित को सर्वोपरि रखकर काम करेगी। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले से इतनी घबराई है कि उसने पीडीए से जुड़े पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष चुना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबराई हुई है, इसलिए इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। खबर अयोध्या से है। एसआईआर फॉर्म में माता पिता के नाम को लेकर चल रही बहस पर अब साधु संतों की राय खुलकर सामने आई है। एसआईआर फॉर्म में संतों ने माता के नाम में मां जानकी और पिता के नाम पर भगवान
का नाम लिखे जाने के बाद प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों का कहना है कि गुरु शिष्य परंपरा की एक अलग मर्यादा और व्यवस्था होती है। गुरु के पंच संस्कार किए जाने के बाद शिष्य का गोत्र भगवान के गोत्र में सम्मिलित हो जाता है। इससे आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म भी इसे कहा जाता है। कि जब संस्कार होता है गुरु जी के द्वारा, जब उनको जो अच्युत गोत्र हो जाता है, उनका पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है। जो जन्म था वह बदल जाता है, पुनर्जन्म के रूप में होता है। उनके गोत्र अच्युत गोत्र हो जाते हैं, तो भगवान के गोत्र के हो जाते हैं, तो भगवान ही उनके सर्वस्व रहते हैं और हमारी माता जी ही सर्वस्व हैं। इसलिए जिस दिन गुरु जी के द्वारा पंच संस्कार मिलता है, उस दिन हमारा गोत्र परिवर्तित हो जाता है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। चूँकि साधु संत सर्वत्र जगत के कल्याणार्थ और राष्ट्र धर्म के हित में ही अपना जीवन राष्ट्र के प्रति न्यौछावर कर देता है, धर्म के प्रति न्यौछावर कर देता है। विभिन्न देवी देवताओं को ही अपना इष्ट मान के माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, ऐसा समझकर कि हमारे माता हमारे पिता अब सब कुछ भगवान है, अब सब कुछ हमारा देश और धर्म पर ही न्यौछावर है। वाराणसी में गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम की सौगात जल्द मिलने जा रही है। 2026 के अप्रैल में बनारस का यह पहला इंटरनेशनल स्टेडियम बनकर तैयार होगा, जो पूरी तरह से शिव को समर्पित है। अब तक स्टेडियम का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य अब अपने आखिरी चरण में चल रहा है। गंजारी इंटरनेशनल स्टेडियम जो वाराणसी का पहला इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, उसका निर्माण कार्य अब अपने आखिरी चरणों में है, करीब करीब कंप्लीशन की ओर है। जो स्टेडियम है उसके आउटर स्ट्रक्चर का काम हमारा कंप्लीशन की ओर है, फिनिशिंग का काम वर्तमान में चल रहा है। जो पिचेस हैं वो सारे के सारे तैयार हो गए हैं। अभी आउटफील्ड जो हमारा ग्राउंड होता है वो तैयार हो रहा है। जो कंप्लीशन है हम लोगों ने लक्ष्य उसका अप्रैल 2026 का रखा है, उस समय तक वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। जो आर्किटेक्चर है गंजारी स्टेडियम का, इंटरनेशनल स्टेडियम का, वो बहुत ही यूनिक है। बनारस के जो यहाँ के कल्चरल इथोस हैं उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ है। उन्नाव से खबर है, जहां बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। जयपुर से लखनऊ आ रही बस आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कंडक्टर सहित 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे, जो सुरक्षित बचे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में भेजा है। एक्सीडेंट होने के कारण बस जयपुर से आ रही थी लखनऊ के लिए, रास्ते में 2 कंटेनर खड़े थे, उसमें कोने में दिखा नहीं, गाड़ी पीछे से लग गई। उसमें आपका ड्राइवर थे, वो उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत तो डेड हो गई, उनकी तो डेड हो गए। अच्छा, और कई लोग भी घायल हुए हैं? हाँ, 2-4 लोगों के चोट। पीलीभीत के बीसलपुर नगर में बाइक सवार की कार से टक्कर हो गई। बाइक सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लिया। हादसा ईदगाह चौराहे पर हुआ है। पुलिस ने घायल युवक को बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में फायरिंग से सनसनी हुई है। लाइसेंसी बंदूक से छत से फायरिंग की गई है। मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। 6 दबंगों के खिलाफ संगीन धाराओं में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक हाथ में बैनर लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया और धरना देने लगा। सूचना पर आनन फानन मौके पर पहुंची पुलिस और युवक को उतारने में मनाने लगी, लेकिन कई घंटों के बीत जाने के बाद भी टावर से युवक नहीं उतरा। इसके बाद टावर के नीचे पुलिस और स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा रहा। तो न्यूमैक्स सिटी में तुम्हें पता कितना घोटाला चल रहा है। एक तो उसकी जांच के लिए, दूसरा मखियाली चांदपुर में जो अवैध तरीके से वो आया ना आरडीएफ बंद होना चाहिए। उसकी वजह से कैंसर पीड़ित होकर ज्यादा दम घुट रहा, मर भी रहे वहाँ पे। अब भंडूरे गांव में, आसपास के गांव में काला पानी में आने का डरती है। क्या दिक्कत है इस चीज से? जी दिक्कत ही है सबको वहाँ पे। देखो कैंसर से पीड़ित होकर मरेगा नहीं आदमी। हम इसलिए विरोध करें जिससे कि वो बंद होना चाहिए आरडीएफ जो आ रहा गाजीपुर। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला लिया गया है। यहां ग्रेड 4 लागू करने के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। 5वीं क्लास तक के ऑनलाइन मोड में अब स्कूल चलाए जाएंगे। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब प्री नर्सरी की 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा।
वहीं कक्षा 6वीं से 9वीं तक के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनकी हाइब्रिड मोड पर पढ़ाई कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन और फिजिकल दोनों मोड में पढ़ाई होगी। साथ ही कक्षा 11वीं के छात्रों को भी हाइब्रिड मोड में ही पढ़ना होगा। जिला प्रशासन ने बोर्ड के स्कूल और कोचिंग संचालकों को ये निर्देश जारी कर दिए। यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं।